सुप्रभात बच्चों, श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अलंकार और अलंकार के अंतर्गत हमने शब्दालंकार पढ़ लिए थे। शब्दालंकार में हमने अनुप्रास अलंकार, उनके भेद, यमक अलंकार, इसी प्रकार से हमने पढ़ लिए थे श्लेष, वक्रोक्ति अलंकार पढ़ लिया हमने। ये सारे के सारे शब्दालंकार में आते हैं और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आदि। अब वो हमारे पूरे हो गए हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। जिस प्रकार से शब्दालंकार अलंकार का ही एक भेद है, उसी प्रकार से अर्थालंकार भी अलंकार का ही भेद है। तो आज हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। तो अब देखिए अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सभी अलंकार हैं जो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अतिशयोक्ति, विरोधाभास, विभावना आदि। मतलब और भी बहुत सारे अलंकार हैं जो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, पर हम जिनका अध्ययन करेंगे उनमें से हैं ये कुछ। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार आदि। इसके अलावा और भी कई हैं, जैसे उदाहरण है, प्रतीक है, भ्रांतिमान है, संधि अलंकार है। ये सभी बहुत सारे अलंकार हैं जिनका काव्य में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम आज सबसे पहले पढ़ रहे हैं उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार क्या होता है उसे आप समझ लीजिए पहले। देखिए उपमा शब्द किससे बना हुआ है? उपमा शब्द दो शब्दों के योग से बना है। एक तो है उप और दूसरा है मा। उपमा, उप का अर्थ होता है समीप या निकट से, ठीक है, समीप या निकट से। मा मतलब मापना या तोलना। तो जिसको किसी रूप, रंग, गुण या किसी समान धर्म के आधार पर मापा जाए, किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से उनके रंग, रूप, गुण, समान धर्म के आधार पर समता दर्शाई जाती है, मापा या तोला जाता है या तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो देखिए उपमा शब्द दो शब्दों के योग से बना है। दो शब्दों के योग से बना है। उपमा शब्द उपमा इन दो शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है उप अर्थात
और माप का अर्थ क्या होता है? मापना या तोलना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ये देख लीजिए ध्यान से। फिर देखिए, तो इसके आधार पर इसकी परिभाषा क्या होती है मैं लिखवा देती हूँ। देखिए, जहाँ एक वस्तु की किसी दूसरी, अब इसमें वस्तु या व्यक्ति दोनों हो सकते हैं, ठीक है। किसी एक वस्तु या व्यक्ति भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये लिख लीजिए, किसी एक वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से गुण, रंग, रूप, गुण या समान धर्म के आधार पर तुलना की जाती है। तुलना या समानता, तुलना या समानता दर्शाई जाती है। वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए परिभाषा, जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से उसके रंग, रूप, गुण या समान धर्म के आधार पर तुलना या समानता दर्शाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उपमा का मतलब ही है किसी में बहुत ही समीपता होने के कारण, मतलब किस गुणों को लेकर के, रूप, रंग, आकार आदि या कोई साधारण गुणों को लेकर के समानता होती है, वहाँ पर या तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को आगे बढ़ने से पहले इसमें 4 तत्व हैं और उन तत्वों के आधार पर ही ये अलंकार होता है। तो पहले मैं वो कौन से तत्व हैं जिनका प्रयोग इसमें होता है उनके बारे में आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ, फिर हम इसके उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो उपमा के 4 अंग हैं, उपमा के अंग होते हैं और उपमा के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। अब वो अंग कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, उपमा के 4 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है उपमेय, ठीक है। अब उपमेय क्या होता है? उपमेय वह होता है कि हमें जिस वस्तु का वर्णन करना है ना, वो वस्तु कौन सी है? जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है या फिर जिसकी तुलना या समता किसी अन्य वस्तु से की जाती है, तो उसे उपमेय कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, 4 अंक इसमें कौन कौन से हैं? उपमेय,
उपमान, तीसरा कौन सा है, साधारण धर्म, और वाचक। ठीक है, साधारण धर्म और वाचक। तो इस प्रकार से वाचक शब्द, तो सबसे पहले उसमें एक उदाहरण के माध्यम से मैं ये चारों आपको बताती हूँ और फिर इनकी आपको मैं परिभाषा भी लिखवा देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उपमेय क्या है, उपमान क्या होता है, या फिर साधारण धर्म या वाचक शब्द क्या होता है। तो जैसे उदाहरण के माध्यम से देखिए, हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल समाना, जो सबको कमल समान, जो सबको सुख दे। अब देखिए, हरिपद कोमल कमल समान, जो सबको सुख दे, ये पंक्ति है, काव्य पंक्ति है। अब इसमें आपको पहचानना है कि इसमें उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, साधारण धर्म कौन सा है और वाचक शब्द कौन सा है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है कि वस्तु, जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है वह वस्तु उपमेय है। अब यहाँ पर किसका वर्णन किया जा रहा है, आप जब पंक्ति को पढ़ते हैं हरिपद कोमल कमल समान, तो इसमें देखिए जो हरिपद कोमल है, ठीक है, किसके समान, कमल के समान, जो सबको सुख देते हैं। देखिए, जब हम कमल को देखते हैं ना, कमल हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाता है, बहुत सुंदर होता है और सुंदरता आंखों को प्रिय होती है। तो यहाँ पर देखिए वर्णन किसका किया जा रहा है कि हरिपद कमल के समान कोमल है। ठीक है, हरिपद, पद मतलब चरण, हरि अर्थात ईश्वर, ईश्वर के चरण, ईश्वर के पद, किसके समान, कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पर गुण बताया जा रहा है, तो यहाँ पर किसका वर्णन किया जा रहा है, यहाँ पर हरिपद, हरिपद का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए जिसका वर्णन किया जा रहा है वह तो यहाँ पर क्या हो गया, वो यहाँ पर हो गया उपमेय। जिसका वर्णन किया जा रहा है हरिपद, वह हो गया उपमेय। हरिपद कोमल कमल समान, अब हरिपद को किसके समान, कमल के समान कोमल बताया जा रहा है। किसके समान, कमल, किसके समान, कमल के समान कोमल बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हरिपद की तुलना किसके गुणों के साथ की जा रही है, कमल के गुणों के साथ की जा रही है। तो जिसका वर्णन किया जा रहा है वह हो गया उपमेय, और जिसके साथ में उपमेय की तुलना की जा रही है वह हो जाएगा उसका उपमान। ठीक है, फिर देखिए कमल तो इसका हो गया उपमान। अब हरिपद और कमल दोनों में कौन सा गुण समान है। ठीक है, एक वस्तु जिसका वर्णन किया जा रहा है और दूसरी वह वस्तु जिसके साथ में उसकी समानता दी गई है, दोनों में ही वह गुण कौन सा है जो समान है, तो वह है कोमल। तो यहाँ पर कोमल शब्द क्या हो जाएगा, कोमल शब्द यहाँ पर साधारण धर्म हो जाएगा। तो साधारण धर्म क्या हो गया, साधारण धर्म जो कि उपमेय और उपमान में जिस गुण को लेकर समानता दर्शाई जाती है वह उसका साधारण धर्म होता है। अब आया आपको समझ में, उपमेय और उपमान में जिस शब्द को लेकर समानता दर्शाई जाती है वह उसका साधारण धर्म होता है। अब
उपमेय भी आ गया, उपमान भी आ गया, तीसरा अंक साधारण धर्म भी आ गया, चौथा अंक बचा वाचक। ठीक है, अब वाचक शब्द कौन सा है? तो वाचक शब्द वह है जो दोनों की समानता को यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, कि दोनों में ही जो समान है वो यहाँ पर क्या है? वह है वाचक शब्द। साधारण धर्म को लेकर के, साधारण धर्म को दिखाने वाला जो शब्द होता है, जो योजक शब्द होता है, जो साधारण धर्म को लेकर के इन दोनों को जोड़ता है, वो क्या है उसका? वो है उसका वाचक शब्द। ठीक है, मतलब कि उपमेय और उपमान के बीच में जो शब्द, उपमेय और उपमान के बीच में जो शब्द समानता को दर्शाता है वह उसका वाचक शब्द कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो गए हैं, स्पष्ट हो गए हैं, आपको समझ में आया होगा। एक ही उदाहरण के माध्यम से आपको मैंने उपमेय क्या होता है जिसका वर्णन किया जाता है, मतलब पूरा चारों अंग समझा दिए हैं कि उपमेय क्या है जिसका वर्णन किया जाए, उपमान क्या है जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाती है, और साधारण धर्म क्या है? उपमेय और उपमान के मध्य समानता को दर्शाने वाला, उनके गुणों में समानता दर्शाने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाएगा? साधारण धर्म कहलाएगा। और यहाँ उपमेय और उपमान को जोड़ने वाला, मतलब उन दोनों की समानता को प्रदर्शित करने वाला जो शब्द है वह क्या कहलाएगा? वाचक शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम इनको लिख लेते हैं। पहले आप ये परिभाषा नोट करेंगे, फिर मैं बाकी तीनों का भी आपको लिखवा रही हूँ। बाकी तीन भी देख लीजिए आप, बाकी तीनों की परिभाषा मैं लिखवा रही हूँ। अब देखिए, उपमेय पढ़ लिया, समझ लिया आपने। अभी उपमान, तो उपमान क्या होता है? वैसे तो ये सब कुछ चारों अंग मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दिए हैं, लेकिन इनकी परिभाषा क्या है वो भी आप देख लीजिए। तो उपमान किसे कहते हैं? उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे उपमान कहते हैं। उपमेय को जिसके समान, मतलब कि उपमेय की तुलना जिसके साथ की जाती है, चंद्रमा, जैसे मान लो मुख चंद्र है ना, तो मुख की तुलना किसके साथ की जा रही है? चंद्रमा के साथ की जा रही है। तो मुख हो गया उपमेय क्योंकि उसका वर्णन किया जा रहा है, और मुख चंद्र, चंद्रमा हो गया उसका उपमान क्योंकि चंद्रमा के समान उपमेय को अर्थात मुख को बताया जा रहा है। तो यह आपको और स्पष्ट हो गया होगा। फिर देखिए साधारण धर्म, साधारण धर्म किसे कहते हैं? उपमेय और उपमान के बीच समानता प्रतिपादित करने के लिए उन दोनों में पाए जाने वाले, इन दोनों में उपमेय और उपमान में पाए जाने वाले समान गुणों का उल्लेख किया जाता है। तो वे समान गुण क्या कहलाते हैं? साधारण धर्म कहलाते हैं। अर्थात वो एक गुण है जो उपमेय में और उपमान में समान रूप से पाया जाता है, उसे कहते हैं साधारण धर्म। ये ध्यान में रखना है, साधारण धर्म क्या है? मतलब साधारण गुण कह लीजिए आप, याद रखने के लिए कि उपमेय और उपमान में जो समान रूप से पाया जाता है वह गुण साधारण धर्म कहलाता है। फिर देखिए उसके बाद आता है वाचक शब्द। अब वाचक शब्द क्या होता है? वाचक शब्द होता है उपमेय उपमान के बीच, उपमेय और उपमान के बीच में उस समान धर्म को लेकर के जो समानता बतलाई जाती है वह जिस शब्द के माध्यम से बतलाई जाती है उसे कहते हैं वाचक शब्द। अब वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे समान, सम, सरिस, ईव, ठीक है, तो
ये सारे हो गए वाचक शब्द। तो उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। तो अब आपके चारों अंग समझ में आ गए। उपमा के 4 अंग कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये 4 उपमा के अंग हैं और उदाहरणों में भी इनका ही प्रयोग होता है। अगर इनके भेद देखे जाएं तो भेद में कहीं कहीं जैसे भेद के आधार पर पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा अलंकार हैं और ये उपमा के ही भेद हैं, परंतु मैं आपको उपमा अलंकार के अंतर्गत ही एक साथ ये बता रही हूँ। अलग से आपको इनके भेद पढ़ने की आवश्यकता अभी नहीं है। तो अब इसका उदाहरण लिख लीजिए। मैं कुछ उदाहरण इसके आपको लिखाकर ये और ज़्यादा स्पष्ट कर देती हूँ। तो अब देखिए उदाहरण, पीपर काट सरिस मन डोला। पीपर काट सरिस मन डोला। अब यहाँ पर देखिए आपको चारों अंग देखते हैं उपमा के। पहली बात तो उपमा अलंकार की पहचान यदि आपको करनी है तो आप उसके वाचक शब्द से कीजिए, ठीक है। जिस किसी काव्य पंक्ति में यदि समान, सम, सरिस, सा, सी, ई आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब वाचक शब्द हैं। तो आपको यदि उपमा अलंकार की पहचान करनी है तो बाकी सब एक बार आप छोड़िए और सबसे पहले पंक्ति में किसकी तरफ ध्यान दीजिए? वाचक शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। तो वाचक शब्द समान, सम, सरिस, सा, सी, ई आदि। इनमें से यदि कोई भी शब्द किसी काव्य पंक्ति में आता है, जैसे यहाँ पर आया हुआ है सरिस, तो वहां पर हमेशा उपमा अलंकार ही होगा। तो यहाँ भी देख लीजिए इसका उदाहरण, इससे मैं आपको समझा देती हूँ। अब देखिए इसमें उपमेय क्या है? पीपर काट सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोला। तो अब यहाँ देखिए उपमेय क्या है? इसमें उपमेय कौन सा है? उपमेय वह होता है जिसका वर्णन किया जाता है। तो यहाँ किसका वर्णन किया जा रहा है? यहाँ पीपल के पत्ते का, पीपर पात, ठीक है। पीपल के पत्ते का वर्णन किया जा रहा है। तो ये तो क्या हो गया? ये हुआ उपमेय। फिर देखिए पीपर पात सरिस मन डोला। मन डोला, ठीक है। तो पीपल के पत्ते के समान मन डोला, उपमान, उपमान है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसके साथ मन की तुलना की जा रही है कि मन जो है इसके समान डोला, पीपल के पत्ते के समान। तो ये तो क्या हो गया इसका उपमान, क्योंकि इसके साथ इसके गुणों के आधार पर समानता दर्शाई जा रही है। फिर देखिए कौन डोला? मन डोला। तो वर्णनीय विषय यहाँ पर कौन सा है? मन। तो जिसका वर्णन किया जा रहा है वह हो गया उपमेय। और फिर देखिए इन दोनों में, उपमान और उपमेय दोनों में ही जो समान धर्म है वह कौन सा है? समान धर्म क्या है? डोला। मन भी डोला, पीपल का पत्ता भी डोला। तो डोला शब्द क्या है? समान धर्म है। तो ये दोनों में ही समानता है। ये हो गया समान धर्म, ठीक है। और उसके बाद बचता है इस समान धर्म को पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब मन किसके समान डोला। तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य ये समान गुण को दर्शाने वाला जो शब्द है वो कौन सा है? सरिस। तो यहाँ पर सरिस शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाचक शब्द।
स्पष्ट हो गया होगा आपको वाचक शब्द क्या होता है और साधारण धर्म क्या होता है, उपमेय उपमान क्या होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया है। इसी तरीके से देखिए एक और उदाहरण, जैसे देखिए सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो। अब देखिए इसमें, अब आप आसानी से आप स्वयं इसमें पता लगा लेंगे कि इसमें कौन सा उपमेय है, उपमान कौन सा है, कहाँ पर इसका साधारण धर्म है, कौन सा वाचक शब्द है। तो देखिए किसका वर्णन किया जा रहा है, सागर सा गंभीर हृदय हो। तो यहाँ पर सामने दिख रहा है हमें कि किसका वर्णन किया जा रहा है, हृदय का। तो हृदय शब्द यहाँ पर क्या हो गया, हृदय शब्द यहाँ पर उपमेय हो गया, क्योंकि उपमेय अर्थात हृदय का वर्णन किया जा रहा है। अब इसकी तुलना किसके साथ की जा रही है, इसकी तुलना की जा रही है सागर के साथ। ठीक है, कि हृदय कैसा होना चाहिए, सागर के समान गंभीर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है ना, मतलब उपमेय की तुलना उपमान के साथ में उसके समान गुण धर्म रूप रंग आधार पर की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी देखिए सागर के साथ में उसकी तुलना की गई है, इसलिए ये इसका उपमान हो गया। गंभीर शब्द हृदय के लिए और सागर दोनों के लिए साधारण धर्म है, क्योंकि दोनों में ये एक समानता है। ठीक है, यही एक गुण है जो दोनों में समान है, इसलिए ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया साधारण धर्म। इसी प्रकार से इस साधारण धर्म का उल्लेख यहाँ पर किया गया है उपमेय और उपमान में समानता दिखाने के लिए, और उपमेय और उपमान में समानता दिखाने वाला जो वाचक शब्द है, मतलब इन दोनों में एक ही समानता को दिखाने वाला जो वाचक शब्द है वो है सा। तो ये सा शब्द हो गया वाचक। अब आपको उपमा अलंकार और उसके जो अंग हैं, 4 प्रमुख अंग हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के जो शब्द अलंकार के अंतर्गत जो अन्य अलंकार हैं उन सब के बारे में, जैसे रूपक है या फिर अतिशयोक्ति अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो इन सब के बारे में हम अगले कक्षा में फिर चर्चा करेंगे, फिर पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत से उदाहरण के माध्यम से इन्हें हम समझेंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जितना आसानी से सहजता से आपको समझा सकूं वैसे मैं समझाऊं। तो आप बहुत अच्छी तरह से बड़े ही ध्यान से वीडियो देखिए ताकि आपको गहराई से ये सब समझ में आ सके। बहुत ही आसान है ये, थोड़ा सा आप अपनी रुचि बढ़ाइए तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कीजिए, उदाहरणों के माध्यम से उनको समझिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।